बिना भिगोए बिना पीसे झटपट से बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनके तैयार हो जाएगी। जब भी खाने का मन हो बस फटाफट से ये स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनके तैयार कर लीजिए। बस मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी की है, जैसे कि मैं आपको चेक करा दूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब सूजी, और उसमें मैंने 1 कटोरी भर के खट्टी वाली दही से डाल के फेंट के बस सूजी को रख लिया है। आपको बिल्कुल इसे नहीं छोड़ना है कुछ देर के लिए। ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। बस इसे हम ढक के रख देते हैं। बस आपको मिक्स करके इसे रख देना है। इधर मैंने चने का दाल लिया है, जिसे मैंने हल्का सा ऑयल में रोस्ट करके इस तरीके से पानी में डाल के छोड़ दिया है। मैं तुरंत ही बनाना शुरू करूँगी। बिल्कुल इसको 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा अरहर का दाल, कम से कम आधा कप से भी कम, उसे भी मैंने भिंगा के रख दिया है। और इधर लिया है सूखा हुआ नारियल, इसे थोड़ी सी देर के लिए गर्म पानी में मैंने रख दिया है। और इमली को भी गर्म पानी में भिंगा के रख दिया है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो उसे भिंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सूखे हुए नारियल हैं तो उसे आपको भिंगा के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया है, जिसे हम कोहड़ा भी बोलते हैं। उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और 2 टमाटर को भी काट लिया। इधर इमली जो हमारी है, थोड़ा सा ये गर्म पानी में भिगोने से ना बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस तरीके से छन्नी की मदद से हमने इमली का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कुकर को चढ़ा दिया है। कुकर में डालेंगे सरसों का तेल, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे डालेंगे मस्टर्ड, जिसे हम सरसों भी बोलते हैं, या फिर आप राई के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज और हरी मिर्च को हम इसमें डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हम भूनेंगे। तो यहाँ पे मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम तीखी खाना पसंद करते हैं तो मिर्च आप स्किप कर दीजिएगा, कम डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने तीखा ही थोड़ा बनाया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 टमाटर। तो इस टमाटर को हम बारीक बारीक काट लेंगे, और प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाए तब हम डाल देंगे। इधर मैंने करी पत्ते को ना, क्या यह मैं हमेशा करी पत्ते को स्टोर करके सुखा के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये आपको थोड़े से सूखे सूखे लग रहे हैं, तो मैंने तेल में नहीं डाला था, डाल के इसे बाद में फिर से इसे डाल दिया टमाटर के साथ। फिर यहाँ पे डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, सांभर मसाला, देगी मिर्च, हींग डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सांभर में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब लास्ट में हम डाल देंगे इमली का जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था, उसे डाल देंगे। सभी मसालों को डाल के अच्छे से हम टमाटर प्याज के साथ भून लेंगे। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक को भी हम इस तरीके से मसाले के साथ ही भून लेंगे। देखिए बिल्कुल मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, और कलर भी बहुत ही अच्छे से, मसाला जब भून जाएगा तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 सब्जी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जितनी भी सारी आपको सब्जियाँ पसंद हो आप डाल के इसमें बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सबको बस यही कद्दू वाली ही पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सहजन होता है जिसे हम टर्मरिक स्टिक बोलते हैं, या फिर बैगन, गाजर, बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सिर्फ मैं इसमें कद्दू ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब हमारी जो दाल है ना, तो यहाँ पे दाल आपको 2-3 तरीके का दिख रहा हो, क्योंकि मैं जो रोज़ वाली डेली वाली दाल है ना, उसमें मूंग दाल और मसूर रहर की दाल, तीनों दाल को मिक्स करके रखती हूँ, तो इसलिए आपको ये 2-3 कलर के दाल दिख रहे हैं। आप चाहे तो सिंपल रहर के दाल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं भर के 2 ग्लास पानी डालूंगी, जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उससे भर के 2 ग्लास, क्योंकि हम जब तक सीटी बजाते हैं ना तो सांभर कम हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें पानी अधिक डालें। अब इसमें 5 से 6 सीटी आने तक हम बजाएंगे। तो 5 से 6 सीटी लगभग आ चुका है, मैं आपको चेक करा दूँ। तो लीजिए देखिए कलर वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आया है, और हमारा सांभर भी बहुत ही अच्छा बना है। सांभर थोड़ा सा पतला ही रहता है तभी अच्छा लगता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा भी सांभर नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा पतला पतला इस टाइप से लगता है, तो सूप की तरह पीने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए हमारा सांभर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो अब सबसे पहले हम मिक्सर का पॉट ले लेंगे। अब जो हमने चने के दाल को रखा था ना, तो वो बिल्कुल भुन गया है, से ही बिल्कुल फूल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो नारियल, उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। छोटे टुकड़े कर लेंगे तो जल्दी पिस जाएगा। 2 हरी मिर्च, अदरक, नमक। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के दही। आप चाहे तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो बादाम का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बादाम नहीं डाला है। सभी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से
पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ, अगर आप दही डाल रहे हैं तो इस चटनी को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं खा सकते हैं, और अगर नींबू आप डाल के इसमें बनाएंगे तो आप कम से कम 2 से 3 दिन ये चटनी को रख के बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। तो बस यही थोड़ी सी ट्रिक आपको बतानी थी कि अगर आप दही डालते तो आपको क्योंकि दही वाली ना बहुत जल्दी खट्टी है। अब यहाँ पे मैंने तड़के के लिए मिर्च और ये करी पत्ता, अगर करी पत्ता ना हो तो आप सिर्फ मस्टर्ड से और सूखी हुई मिर्च से भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने मस्टर्ड से और सूखी मिर्च से, करी पत्ता से और एक सूखी मिर्च से तड़का लगा दिया है। यहाँ पे दोनों हमारा तैयार हो चुका है, सांभर और चटनी। अब चलते हैं अपने इडली की तरफ। तो चलिए, ये हमारा इडली का बैटर भी मैंने भगोने में से निकाल लिया है उसे। देखिए बिल्कुल जब तक हम सांभर चटनी की तैयारी करेंगे ना, तब तक ये हमारा बिल्कुल अच्छे से, आपको भिंगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। उतनी ही देर में जब तक आप मिक्स करके रखेंगे ये अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ा सा ही नमक, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, डाल दिया है। बेकिंग सोडा भी बोल सकते। अब इस तरीके से कलछुल पे एक ड्रॉ करके देखेंगे कि दोनों लाइन आपस में जुड़ तो नहीं रही हैं। अगर आपस में जुड़ रही हैं तो आपका बैटर जो है पतला है। तो इस हिसाब से चेक कर लें। बैटर जो है बिल्कुल गाढ़ा रखना है, क्योंकि इडली का बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इडली क्या होगा ना, टूटने लगती है या फिर चिपकने लगती है। तो इस तरीके से हल्का सा 1-2 बार कलछी से इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड कर देंगे तो बस स्मूथली हमारा सोडा जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक उसे हम नहीं फेंटेंगे और बहुत ज़्यादा देर के लिए हम उसे छोड़ना भी नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, इडली का साँचा लेंगे। आप इसे चाहें तो सिंपल कटोरी या प्लेट में भी इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली वाले ही स्टैंड लिए हैं, मैं उसी में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेट के लिए उतना बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं प्लेट कटोरी में भी बना सकती हूँ, लेकिन इसमें ना फटाफट से एक बार में कई सारे बन जाएंगे। प्लेट कटोरी के लिए बहुत सारे प्लेट कटोरी फंसाने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, और साँचा ना हो तो आप एक सिंपल सी जो खाने हलवे वाली प्लेट आती है ना, आप उसमें भी इसे रख के स्टीमर वाली थाली के ऊपर रख के आप उस ऐसे भी बना सकते हैं। बिना इस साँचे के भी इडली बनाकर खाया जा सकता है। तो बस इस तरीके से सारे में पहले थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जब इडली फूलती है ना तो थोड़ी सी और ये ऊपर आ जाती है। तो इसलिए पूरा ऊपर तक आप मत भरिएगा, वरना क्या है ना, इडली बहुत ही ऊपर तक आ जाएगी और शेप जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे खाली खाली सा ही छोड़ा है, पूरा प्रॉपर नहीं भरा है। तब चलिए, अब इस पर मैंने स्टैंड को बंद कर लिया है। अब इधर मैंने अपना स्टीमर तैयार कर लिया है। तो जी हाँ, आप भगोने, कुकर, कढ़ाई, जिसमें भी आप स्टीम करते हैं कोई भी चीज़ को, अगर स्टीम कर आपका ये स्टैंड अच्छे से प्रॉपर चला जाता है तो आप भगोने, कुकर में आप पानी इस तरीके से गर्म करके सेट कर लीजिएगा। अब हम इसे ढक के बिल्कुल कवर करके, ताकि स्टीम हमारा बिल्कुल बाहर ना आए, बिल्कुल घड़ी देख के 8 से 10 मिनट आपको छोड़ देना है। बस इस तरीके से 8-10 मिनट से भी कम ही लगा था मुझे, मुश्किल से 5 या 6 मिनट ही लगे होंगे। अब यहाँ पे एक नाइफ़ लीजिए या टूथपिक ले लीजिए, इस तरीके से बीच में ऐसे गपा के देख लीजिए कि नाइफ़ या स्टिक में चिपक तो नहीं रहा है। तो देखिए बिल्कुल नाइफ़ क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से इडली पक चुकी है, बन चुकी है। तो चलिए, अब इसे हम एक कपड़े की मदद से पकड़ के निकालेंगे। वरना क्या है ना कि हाथ हमारे जल सकते हैं, तो इसे बहुत ही सावधानी से निकालें। इस तरीके से जैसे हाथ में मैं कपड़ा डाली हूँ, इससे भाप लग जाता है कभी कभी हाथ में, तो बहुत ही जलन होता है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे बस हम आराम से खोल लेंगे। तो चलिए, इसे मैं खोल के अब अपनी इडली को मैं आपको चेक करा दूँ। देखिए बिल्कुल बही भी नहीं है और बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है, और बिल्कुल अच्छे से एकदम देखने से ही लग रहा है। बहुत लोगों का क्या होता है, इडली का बैटर अगर ठीक नहीं होता तो वो डालते समय तो सही रहता है, लेकिन जब जाता है स्टीमर में तो वो बह जाता है या फिर फैल जाता है। देखिए बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा। ऑयल भी हमने लगा के रखा, अगर आप ऑयल बहुत ही कम भी ग्रीस करेंगे तब भी देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा, और अच्छे से बिल्कुल देखिए स्टैंड में भी बिल्कुल नहीं चिपकी हुई है, और बिल्कुल स्पंजी है ना, लग रही है ना कि बिल्कुल मार्केट जैसी। मैं जैसे दबा रही हूँ वैसे ही वापस से शेप ये ले रही है, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी इडलियाँ बहुत ही कम सूजी में, समझ लीजिए 250 ग्राम सूजी है, 250 ग्राम सूजी से मैंने इतनी सारी बनाई है। कम से कम ये 25 से 30 इडली मैंने बनाई है। तो चलिए, ये अब इसे सर्व कर लेते हैं भाई। तो ऐसे इडली बने ना तो कौन ही नहीं खाना। इडली इतनी टेस्टी होती है ना कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। सुबह के आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच के लिए बना सकते हैं, गेस्ट आए तो उन्हें भी
बनाकर खिला सकते हैं और इसे खाने के बाद में तो पेट भी बहुत ही भरा-भरा सा लगता है। और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा मैंने दूना में सर्व करके दिखाया है। अगर प्लेट भी क्या होता है ना, जब इडली वगैरह बनता है तो घर में बर्तन बहुत ही फँसते हैं, तो मैं भी जब भी बनाती हूँ तो घर में सबको इसी तरीके से दोने में ही निकाल के दिखा देती हूँ खाने के लिए। भाई बर्तन माँजने से भी बच जाती हैं। और देखने में देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा दूँ कितने ज़्यादा जालीदार इडली बन के हमारा तैयार हुआ है और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट, मुँह में बिल्कुल रखते ही घुल जाने वाला इडली बन के तैयार हुआ। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, ऐसा बन के तैयार होगा आपका इडली। आपको पहले पीसने से झंझट लगता है, खमीर उठाओ, पीसो, भिंगाओ, दाल चावल भिंगाओ, बहुत ज़्यादा लफड़ा करना पड़ता है। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे और एक ही सब्जी से भी अगर आपके घर में हो तो आपका सांभर सब कुछ बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करके अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।